एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे हवाई यात्रा को सबसे सुरक्षित मोड माना जाता है ट्रैवल का, लेकिन पिछले कुछ महीनों से इंडियन स्काईज में जिस तरह से खबरें सामने आ रही है उसे देखते हुए लगता नहीं है कि शायद एयर ट्रैवल अब उतना सेफ रह गया है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसी पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है एविएशन एक्सपर्ट विपुल सक्सेना। विपुल सक्सेना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। विपुल सक्सेना जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि इंडियन सेल एविएशन इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, फुटफॉल इतना ज्यादा है, फिर भी बार बार एयरलाइंस ऐसा क्यों कहते हैं कि वो घाटे में चल रही है? देखिए, भारत जो है दुनिया में तीसरे नंबर का सबसे बड़ा एविएशन हब है। पैसेंजर लोड का जहाँ तक सवाल, जिस तरीके से पैसेंजर लोड हमारा बढ़ रहा है हर साल का 16% का उसका CAGR ग्रोथ है, तो उसको देखते हुए भारत एक बहुत बड़ा एविएशन मार्केट है। तो अभी जैसे ही कोविड की सिचुएशन क्लियर हो गई है तो अधिक से अधिक एयरलाइंस यहाँ पे ऑपरेट करना चाहती है। और अभी आपने देखा कि पिछले एक साल के अंदर नई एयरलाइंस आ गई हैं और जो बाकी एयरलाइंस हैं उन्होंने भी जो है अपना नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट बढ़ा लिए हैं। तो इस तरीके के बिजनेस सिनेरियो में एक्चुअली होता क्या है कि कंपटीशन इतना ज्यादा है कि हर एयरलाइंस चाहती है कि भाई अधिक से अधिक प्रॉफिट बनाया जाए। बट रियलिटी ये है कि एविएशन बिजनेस जो एयरलाइंस बिजनेस है वो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल नेचुरली नहीं है। उसके पीछे 3 कारण है। एक कारण ये है कि उसके जो कॉस्टिंग के जो 3 मेजर हेड्स हैं वो इतने इंटरलिंक्ड है। जैसे आप उनके पायलट्स की सैलरी बहुत ज्यादा हाई होती है और उनके जो फ्यूल चार्ज का जो प्राइसेस है वो इतने ज्यादा हाई है। उसके ऊपर फिर स्टेट गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स लगा देती है, वो बहुत ज्यादा हाई है। तीसरा जो मेजर कंपोनेंट आता है मेंटेनेंस कॉस्ट, वो भी बहुत ज्यादा हाई है, बिकॉज जितने घंटे आप ज्यादा उड़ाएंगे उतना आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाती है। तो ये 3 मेजर फैक्टर है जो कि टोटल एयरलाइन चलाने का जो कॉस्ट आती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट आती है, उसका करीब 80% कॉन्ट्रीब्यूशन 80-50% इसी में चला जाता है। तो इसमें होता क्या है कि आप पायलट कम नहीं डाल सकते, तो आपके पायलट की कॉस्ट फिक्स कॉस्ट है। आपके फ्यूल जो है जितना बड़ा उड़ाओगे ज्यादा आपकी प्रॉफिटेबिलिटी उतना आपकी फ्यूल कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ये दो कंपोनेंट जो है उसमें आप कुछ तो केवल एक कंपोनेंट है जो जिसमें कि आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, कुछ कर सकते हैं, वो है प्रायोरिटी। इतना कम है कि और उधर उनका फेयर हर एयरलाइन चाहती है कि मैं कम से कम फेयर में अधिक से अधिक पैसेंजर को अट्रैक्ट कर पाऊं। तो इस तरह के बिजनेस मॉडल में कहीं ना कहीं एयरलाइंस लॉस बिल्डअप कर लेती है और एक खेल चलता रहता है। जी बिल्कुल सक्सेना जी, अगर हम सीधे तौर पर कहें तो कहीं ना कहीं यात्रियों की जो सेफ्टी है उससे कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। मैं उसको डायरेक्टली ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, पर यह है कि जैसे मैंने बोला कि जो 3 मेजर कॉस्ट हेड्स हैं, पायलट्स की सैलरी, फ्यूल चार्जेस और मेंटेनेंस, तो इन तीनों में अगर कोई एक फैक्टर है जिसमें कि आप थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हो या शॉर्टकट मार सकते हो, तो वो केवल एक मेंटेनेंस एक एरिया है जहाँ पे कि आप कम मेंटेनेंस करो या उसमें खर्चे कम कर दो मेंटेनेंस के ऊपर। जैसे कई एयरलाइंस कर रही है कि भाई जहाँ पे एएमई की जरूरत है टेक्नीशियंस को अप्रूवल देके और उससे काम करा रही है, या फिर जो आउटस्टेशन की जो मेंटेनेंस है उसको शॉर्टकट मारती है, या फिर MEL का एक प्रोसेस है कि अगर आपके कुछ इक्विपमेंट काम नहीं करे तब भी मैन्युफैक्चरर ने बोला कि अगर ये इक्विपमेंट काम नहीं करे तब भी आप जांच बढ़ा सकते हो। तो इस तरह के कुछ रूल्स रेगुलेशन मेंटेनेंस में इतना अवेलेबल है जिससे कि आप कहीं ना कहीं जानते हुए भी आप मेंटेनेंस में शॉर्टकट करते हो। और जब आप मेंटेनेंस शॉर्टकट करो तो डेफिनेटली, और जब आपके नंबर ऑफ आवर्स बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली कहने के उसका जहाज की परफॉर्मेंस के ऊपर, जहाज की सेफ्टी के ऊपर डेफिनेटली उसका असर आएगा। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। जी विपुल सक्सेना जी, तो ऐसे में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसका रोल, उसे कैसे देखा जाए? देखिए, DGC की फंक्शनिंग का ज्यादा सवाल है। आज से नहीं तो पिछले कई सालों से DGC की फंक्शनिंग के ऊपर काफी उंगलियां उठाई जा रही हैं और पब्लिक स्क्रूटनी में आता है। आज तक आप देखिए कि जितने भी इंसिडेंट्स होते हैं
उसकी इंक्वायरी का क्या हुआ, उसकी इंक्वायरी का आउटकम क्या हुआ, उसके ऊपर डीजीसी ने क्या एक्शन लिया, क्या करेक्टिव मेजर लिए, वो कभी भी पब्लिक डोमेन में नहीं आते, लोगों के अवेयरनेस में कभी आ नहीं पाते या मीडिया में कभी नहीं आते। तो वो एक ऐसा एक सीक्रेट बॉक्स है जो बिल्कुल बोलते ना कारपेट के नीचे सारा काम चलता है। और उसमें मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं एयरलाइंस और डीजीसी आपस में एक दूसरे को कंफर्ट देते हैं कि एयरलाइन एश्योर करती है नहीं जी हम देखेंगे कि जहाज सेफ है, और डीजीसी उनको जो है इस तरह के एक्सटेंशन अप्रूवल देते रहते हैं कि हाँ ठीक है आपका जहाज का इंस्पेक्शन बाकी है, ठीक है आप 10% एक्सटेंशन लेके आप इतने घंटे बाद इंस्पेक्शन कर दीजिए, आपके इतने इक्विपमेंट काम नहीं कर रहे, ठीक है आप इनके इक्विपमेंट के बिना भी आप अलाउ उड़ा लीजिए। तो इस तरह के कुछ प्रोसीजर ऐसे हैं जो कि डीजीसी के पास पावर है, पर वो पावर एक्चुअली ओनली एक्सीडेंशियल में यूज करने के लिए है, पर उसको अभी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कमर्शियल रीजन से, एयरलाइन के कमर्शियल रीजन से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को बनाए रखने के लिए कहने के उसमें उसको अधिक से अधिक यूज किया जा रहा है, एज ए रूटीन यूज किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे डीजीसी को अपने थोड़ा सा रिजिडनेस और स्ट्रिक्टनेस दिखानी पड़ेगी, अदरवाइज कभी न कभी कोई कैटास्ट्रॉफी जरूर होगी। जी बिल्कुल सक्सेना जी, पिछले कुछ महीनों से जिस तरह के इंसिडेंट सामने आए, आम जनता भी सवाल कर रहे हैं कि ये कोई जस्ट कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ जरूर है। देखिए ऐसा पहली चीज तो सरकार को डीजीसी को एक समझना पड़ेगा कि ये रोड ट्रांसपोर्ट नहीं है कि रोड पे ट्रक का एक्सीडेंट हो गया या बस का एक्सीडेंट हो गया तो लोग अधिकतर लोग बच जाते हैं, ठीक है। ये जहाज उड़ रहा है हवा के अंदर, अगर जहाज में एक्सीडेंट होता है तो अधिकतर लोगों के मरने के चांस ज्यादा होते हैं, बचने के चांस कम होते हैं। तो एक तो ये फैक्टर बहुत क्लियरली दिमाग में समझना पड़ेगा कि हम पैसेंजर सेफ्टी और एयर सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, नंबर 1। सेकंड थिंग ये है कि पिछले 8-10 सालों में किंगफिशर एयरलाइंस का हम एग्जांपल देख चुके हैं, जेट एयरवेज का हम एग्जांपल देख चुके हैं। दोनों की जो फाइनेंशियल स्थिति बहुत खस्ता हालत हो चुकी थी और डीजीसी को पता था, पर तब भी कमर्शियल बेनिफिट्स के लिए और ये समझ लीजिए मैग्नानिमिटी दिखाने के लिए कि जो भी शायद एयरलाइन चल पड़े, शायद एयरलाइन बंद नहीं हो, उस लिहाज से उन्होंने उनको एक्सटेंशन देते रहे और काम चलता रहा। और अल्टीमेटली हुआ क्या, दोनों एयरलाइन बंद हो गई और लोगों के जॉब चले गए, वेंडर्स के पेमेंट रुक गए। ओके, लकीली उस समय कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ बिकॉज जनरली जहाज नए थे। अभी ऑफ लेट जब से ये स्पाइस जेट के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, इसकी भी जो है अक्टूबर 2021 में ऑलरेडी फाइनेंशियल रिपोर्ट डीजीसी के पास है कि एयरलाइन के पास पैसा नहीं है ऑपरेशन सस्टेन करने के लिए, पर तब भी उनको हर तरह की सुविधा दी जा रही है, हर तरह के एक्सटेंशन दिए जा रहे हैं। मैंने समझता कि ये एक सही अप्रोच है। अभी उनके ऊपर 50% कैपेसिटी पे चलाने का परमिशन दे दिया, तो मैं समझता हूँ कहने के इसको बंद करना होगा और पैसेंजर सेफ्टी, एयर सेफ्टी को टॉप प्रायोरिटी देनी होगी। उसके जब तक हम ये सब करते रहेंगे कहीं ना कहीं इस तरह के इंसिडेंट होते रहेंगे और भगवान न करे कोई बड़ा हादसा नहीं हो जाए जिसमें कि सैकड़ों लोगों की जान चली जाए। जी बिल्कुल सक्सेना जी, आपसे मेरा क्लोजिंग क्वेश्चन है कि आप जो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा कहीं उधारी जो है वो मेंटेनेंस के ऊपर ही बढ़ती जा रही है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है कि बाकी सारी तमाम एयरलाइंस के साथ और फाइनेंशियल भी इतनी वायबल नहीं रह गई एयरलाइंस, फ्यूल कॉस्ट भी इतनी ज्यादा हो गई है। तो ये बड़ी चिंताजनक बात है इस वक्त। अगर डीसीसी के ऊपर भी आप कह रहे हैं कि कोई बॉडी उसके ऊपर नहीं है तो उसके कामकाज को देख सके और तमाम एयरलाइंस के साथ एक एडजस्टेंडिंग कहीं न कहीं कर ले, तो ये बहुत ही गजब की स्थिति नहीं होनी हुई है इस समय। बिल्कुल सही बात है, जो डीजीसी की फंक्शनिंग जो है हर बार स्क्रूटनी पाती है और आपने कभी देखा नहीं होगा कि वो लोग पायलट को एक्शन ले लेंगे, इंजीनियर को एक्शन ले लेंगे, मतलब कि जो ऑफिसर इन एयरलाइंस को ओवरसी कर रहा है उसके ऊपर आपने कभी एक्शन देखा नहीं होगा। जब भी मेजर एक्सीडेंट हुआ है उसमें कहने के डेफिनेटली डीजीसी का सर्वेलेंस और उनके ओवरसी का जो ड्यूटी है उसमें कहने की खामियां हुई है, पर कभी भी किसी भी डीजीसी अफसर के ऊपर एक्शन नहीं हुआ। आई थिंक कहीं ना कहीं डीजीसी के ऊपर एक ओवरसीइंग अथॉरिटी होना चाहिए, एक एक्सटर्नल ऑडिट होना चाहिए जो कि डीजीसी का पार्ट नहीं, जो कि न्यूट्रल होके क्लियर कट बताए कि डीजीसी फंक्शनिंग में कहाँ पे खामियां हैं और कहाँ पे शॉर्टकट्स हो रहे हैं और उनको बंद किया जाए। जब तक ये नहीं होगा मैं समझता हूँ कि ये सब हर बार जब भी कोई एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट होगा, आप और हम बैठ के टीवी पे डिस्कस करेंगे, मैटर खत्म हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। जी बिल्कुल सक्सेना जी, आप नंबर के समय निकाला और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करें उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।